अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को इत्तला दे दिया कि वो जल्द ही ईरान पे हमला करने जा रहे हैं। एक बार फिर मशरिक़ वस्ता हमारे ख़ित्ते में जंग के साए मंडला रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे और इस ख़ित्ते में मशरिक़ वस्ता में क्या असरात पड़ेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस ईरान को ये ऑफ़र किया था कि आप जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको फ़ौरन बंद की जाए या हमारे शराइत पर के ऊपर आपने मुज़ाकरात करने होंगे। तो ईरान ने एक तरफ़ा उन्होंने ये ऐलान किया कि हम जो है अमेरिका के धमकाने से इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करेंगे और इस तरह बात करेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका जो था वो अपने शराइत पे ईरान से बात करना चाहते थे और वो चाहते थे कि एक तरफ ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, इक़्तिसादी तौर पर, मुख्तलिफ माशी तौर पर उन्होंने पाबंदियाँ लगाने के बावजूद वो ईरान को और भी डरा रहे थे कि आप अगर हमारे साथ वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे इस मामले में तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। तो दूसरी तरफ क्यों इतना अहम है इस ईरान को, क्यों बार-बार इसराइल की तरफ से भी जारियत का सामना करता है और अमेरिका की तरफ से भी बार-बार धमकियाँ दी जाती है और पाबंदियाँ भी लगाई जाती है। ये वजह क्या है? वजह मेन ये है कि मशरिक़ वस्ता में जहाँ इसराइल जहाँ पे खड़ा है वो अमेरिकन पुष्पनाई के बुनियाद पर मशरिक़ वस्ता पे जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो लबनान हो, शाम हो, यमन हो, फ़लस्तीन हो, जहाँ पे भी वो हमले करते हैं वो अमेरिकन सपोर्ट के बगैर वो नहीं करते और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल वो किस ने ईरान के लिए खड़ी की हुई है, वो हिज़्बुल्लाह और जो हमास है वो जो है वो ईरान की तरफ से वो सपोर्ट करते हैं उस तंज़ीमों को। वहाँ पे फंडिंग भी वही करते हैं, वहाँ पे हुकूमतें भी उनको सपोर्ट करती हैं। वहाँ पे जो मुज़ाहमत का जो रास्ता है हमास और हिज़्बुल्लाह की तरफ से वो खुलकर ईरान जो है वो सपोर्ट करता है। इस हवाले से क्योंकि अभी वो एक बहाना बना रहा है अमेरिका कि आप जो है न्यूक्लियर की जो एटम बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, तो वही मेन मसला नहीं, मेन मसला वहाँ पे मुश्किलात जो बढ़ रहे हैं मशरिक़ वस्ता में और वहाँ पे इसराइल को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका जो बार-बार वहाँ पे अरबों डॉलर्स के असले के मुआहदे भी की जा रहे हैं और वहाँ पे आलमी दुनिया के सियासत में भी इसराइल को डिपेंड किया जा रहा है। जिस तरह फ़लस्तीन में उन्होंने नस्ल कशी की गई, तो अमेरिका ने सपोर्ट किया, खुलकर उनकी हमायत की। वो मेन वजह वो वहाँ पे इसराइल जो है मशरिक़ वस्ता पे जो जो मुज़ाहमती तहरीकें उठती उस तहरीकों को ख़त्म करने के लिए इसराइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान जो है इस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है वो चीन और रूस के कैंप में है और अमेरिका का यहाँ पे एक और भी टारगेट है, वो चाहते हैं जो चाबहार में जिस तरह ईरान ने चीन को कॉरिडोर दिया गया है, जिस तरह वहाँ पे वो कारोबार तिजारत करते रहे, तो वो वहाँ पे वो टारगेट चाबहार भी है इस जंग में। तो ये आलिया रिपोर्ट आने के बाद ईरान का भी ये तासुर आया है कि अगर वो अमेरिका या इसराइल हम पर हमला करते हैं, तो मशरिक़ वस्ता या इस खित्ते में अमेरिकन जितने भी फौजी अड्डे हैं या जितने भी सफारतखाने या एयरपोर्ट्स हैं, उन सब को वो निशाना बनाएँगे। तो ये जो है हालात किस तरफ जाते हैं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका बॉर्डर जो है बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा बॉर्डर टच हो रहा है, तो इस जंग के डायरेक्ट जो असरात है वो पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे क्योंकि वहाँ से लोग नकल मकानी करेंगे और यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है बलूचिस्तान में जो पुरतशद्दुद वाक़यात है वो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा। दूसरी तरफ दिन-ब-दिन पाकिस्तान की जो कुर्बत है वो अमेरिका की तरफ बढ़ती जा रही है और मौजूदा इंतज़ामिया ट्रंप की जो इंतज़ामिया है, उसकी तरफ जो कुर्बतें हैं इस वक़्त आसिम मुनीर ने भी वाशिंगटन का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने मिनरल माइंस की जो एक हैक्ट था उस हवाले से बात किया गया। तो उस वक़्त पाकिस्तान जो है वो खुलकर अमेरिका को सपोर्ट करे, जिस तरह पिछले दिनों अमेरिका के 249वां सालगिरह था, तो उसमें पाकिस्तान के फ़ौजी क़यादत, सियासी क़यादत, हुकूमती जितने भी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म थे वो भी गए थे। तो यहाँ से ये तासुर जाता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के कैंप में चला गया। वो अमेरिका जो भी पॉलिसी बनाएगा इस खित्ते में, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा और जिस तरह ईरान जो है वो इस हवाले से क्या चीन इसकी मदद में आते हैं, नहीं आते हैं, रूस इसके ईरान की मदद में आते हैं, नहीं आते हैं,
تو یہ جو ہے اس وقت حالات جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ کس نوعیت کا جو ہے عملہ کرنے جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اسرائیل جو ہے ان کے ایران کے جو جوہری نیوکلیئر پاورز ہے یا جو نیوکلیئر ریکٹرز پاورز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے, وہاں کی جو فوجی چاونیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے, ان کے فوج کو ٹارگٹ کریں گے, ان کے دارالحکومت کو ٹارگٹ کریں گے. اسی تناظر میں ایران میں بھی فوجی مشقیں جو ہے شروع کر دی گئی. وہ ایران کی طرف سے ایرانی حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر کسی جنگ کے لیے تیار ہے, چاہے ایران حملہ کرے یا امریکہ حملہ کرے, ہم اس جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ہم بھی جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو خطے کی جو حالات ہے دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اسرائیل کو جس طرح سپورٹ دی جا رہی ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس خطے میں جس ملک میں بھی خصوصاً مشرق وسطیٰ جس ملک میں بھی وہ چاہتے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں, وہاں پہ جنوسائیڈ نسل کشی کرتے ہیں. باقاعدہ فلسطین کی اگر آپ بات اٹھا کر دیکھا جائے جس طرح محاصرہ کیا گیا غزہ کو, وہاں پہ لمیٹڈ جو خوراک جو ہے وہ سپلائی بند کی گئی ہوئی ہے, جہاں وہاں پہ دن کے حساب سے سینکڑوں بچے اور لوگ جو ہے شہید ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس حوالے سے اسلامی ممالک کے حوالے سے جو ایک کانفرنس بلائی گئی, اس کانفرنس کا جو سربراہی جو ہے فرانس اور سعودی عرب کر رہے, وہ دو ریاستی حل نکالنا چاہتے ہیں کہ فلسطین الگ ریاست ہوگا, ایران جو اسرائیل جو ہے وہ الگ ریاست ہوگا. تو امریکہ نے اس حوالے سے بھی خبردار کیا کہ اگر جو بھی ملک اس کانفرنس میں گیا تو وہ واشنگٹن پالیسیز کے خلاف جائے گا. تو پاکستان کیا اس کانفرنس میں جائے گا نہیں جائے گا؟ سعودی عرب جو عالیہ ٹرمپ کے دورے کے بعد جو معاہدے ہوئے, جو معاملات ہوئے ہیں, تو اس میں اسرائیل کو ڈینائی کرنے کے لیے یا دو ریاستی حل نکالنے کے لیے یہ ممالک جو جن میں فرانس, کینیڈا, جرمنی, مختلف ممالک جو ہے یورپ کے, وہ اس میں حصہ شرکت کر رہے ہیں اور پاکستان بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو امریکہ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا پاکستان جائے گا یا اس کانفرنس میں نہیں, یہ ابھی بعد میں دیکھتے ہیں. دعا یہی کی جائے کہ جو خطے میں جو جنگ ہے وہ جو ہے صرف تباہی لے کر آتی ہے, اور امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی ملک میں بھی انہوں نے ہمن کی بات نہیں کی, بلکہ پرتشدد واقعات یا اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کیا گیا, ڈائریکٹ ممالک پر حملے کیے گئے. خصوصاً امریکہ نے ایکس آف ایول کا جو لقب دیا گیا وہ افغانستان, عراق, ایران, اس طرح مزید ممالک جو ہے ان کو ایکس آف ایول کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے دشمن ہے. تو اسلامی ممالک کی طرف سے اس وقت فلسطین کے حوالے سے جو 60,000 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا, مشرق وسطیٰ یا مغرب عرب ممالک کی طرف سے کوئی ایسی ریزسٹ نہیں دیکھی گئی, اور نہ ہی اسلامی ممالک کی طرف سے ایسا ریزسٹ نہیں دیکھا گیا. اب دیکھتے ہیں اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے کہ اسلامی دنیا کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.